करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा, पिछले साल का बजट 5 लाख करोड़ रुपए। तो अगर आप मोटे तौर पर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट या बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ ये 2-3 साल में नहीं, पहले से भी 6 गुना 7 गुना बजट का एलोकेशन रहा है। कठिनाई तब पैदा होती है जब 977 गांव हैं जो अभी सड़क से नहीं जुड़े हैं। कठिनाई तब पैदा होती है जब लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है। कठिनाई तब होती है जब लोग आके कहते हैं कि मेरे गांव में बिजली नहीं है। ये जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं, एक सभ्य समाज को जीने के लिए जो न्यूनतम सुविधाएं चाहिए, मुझे लगता है वो जम्मू कश्मीर में किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो न्यूनतम सुविधाएं आने वाले 2-2.5 वर्ष में हर गांव तक सड़क, बिजली, पानी, ये सभ्य समाज की न्यूनतम आवश्यकता है, ये पहुंच जाए। और इसलिए अगर इस बार आप देखेंगे तो 6000 करोड़ से ज़्यादा हमने केवल पानी के लिए रखा है। अब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एक दिन मैं गया था गुलमर्ग में वो विंटर स्पोर्ट्स इनाग्रेट करने, तो ऐसे ही कार्यक्रम था। तो मैंने कहा कि घाटी में पहली बार बर्फ़ और बिजली एक साथ लोगों ने देखी है और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। गर्मी में जम्मू में बिजली की हालत जो होती है, जो लोग मुझे मिलते हैं कहते साहब हाय तौबा मच जाती है। अब जो मेन ट्रांसमिशन लाइन बनाई भारत सरकार ने, आज से 14 साल पहले सैंक्शन हुई थी, उसमें ये प्रोविजन था कि पुंछ या राजौरी में 400 केवीए का सब स्टेशन बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। यहाँ एक सब स्टेशन है हमारा ग्लेडनी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने वहाँ ट्रांसफार्मर लगाए। अब उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी, तो छोटी कैपेसिटी के 3 ट्रांसफार्मर क्लब करके लगाए गए। आज 70% कैपेसिटी पर चलता है और उसका जो बैकअप है हमारे पास, अगर उसमें कोई तकनीकी दिक्कत हुई, अगर हम रिप्लेस करेंगे तो 50% कैपेसिटी पर चलेगा। वो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि तत्काल इस बार जम्मू के लोग महसूस करें कि गर्मी में थोड़ी राहत हुई है। तो एक प्लान बना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, एक तो इमीडिएट टर्म में कहूँगा कि महीने 2 महीने में क्या बदलाव हो सकता है। शॉर्ट टर्म मैंने 6 महीने में क्या हो सकता है, 1 साल में क्या हो सकता है, और 2 साल में आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 24 आवर्स बिजली, क्वालिटी पावर 24/7 हम यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को दे सकेंगे। इस व्यवस्था में हम लगे हैं। लेकिन अब यहाँ के लोगों की जो आकांक्षा है, अब स्मार्ट सिटी देश भर में लोग देख रहे हैं, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, यहाँ के लोग भी देश दुनिया में जा रहे हैं और मुझे लगता है कहीं से ज़्यादा जाते हैं, तो उनके मन में भी ये बलवती इच्छा है कि यहाँ भी होना चाहिए। तो मेट्रो बने यहाँ और 3 साल में बना के जम्मू में 23 किलोमीटर और श्रीनगर में 25 किलोमीटर, ये 3 साल में 23 दिसंबर में बना करके देवेंद्र राणा जी को उस पर चढ़ा करके मैं भेजने का काम करूँगा। ये मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ। श्रीनगर में मीर साहब को पहली सवारी के रूप में बैठाऊँगा। तो ये आवश्यक है। अब मैंने जिस तरह का टैलेंट है, मैं ख़ास तौर से टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, 3D प्रिंटिंग हो, एक से एक नौजवान हमें मिलते हैं, बताते हैं साहब, ब्लॉकचेन हो, वो जिस तरह की बात करते हैं, मुझे लगता है कि शायद इस तरह के लोग हमारे इलाके में नहीं। लेकिन ना IT पार्क है, ना IT टावर है। तो IT टावर का काम दे दिया है, 18 महीने में तय था, उसमें 2 महीने बीत गए। 16 महीने में जम्मू और श्रीनगर दोनों IT टावर बन जाएंगे। अब यहाँ डाटा सेंटर कोई भी नहीं है। अब आज के युग में डेटा सेंटर न हो, वो स्टेट या वो UT कहाँ जाएगा। मैं समझता हूँ ये जो मूलभूत बातें हैं, इन पर हम फोकस कर रहे हैं। और एक बात, चूँकि सब लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायती व्यवस्था को मजबूत करना, क्योंकि वही लोकतंत्र की नींव है, ये इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। पिछले साल बैक टू विलेज के कार्यक्रम में मोटे तौर पर मैंने जो हिसाब लगाया था, शायद 4290 पंचायतें हैं यहाँ। इक्का दुक्का पंचायतें थीं जिनके पास 50 लाख से, मैंने 40-42 लाख रुपया था। कोई ऐसी पंचायत नहीं थी जिसके पास 50 लाख से रुपया ज़्यादा नहीं था। आज मैं कह सकता हूँ कि कोई पंचायत नहीं होगी जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं होगा काम करने के लिए। इतना फंड हम उनको दे रहे हैं। DDC जो चुनाव अभी हुआ है, हर जिले को 10 करोड़ दे रहे हैं। BDC चेयरमैन और BDC के लोगों को पैसा दे रहे हैं ताकि वो ग्रास रूट पर अब लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से काम कर सकें। जिस बात का आपने जिक्र किया रोजगार का, ये सही है कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट न होने से सरकारी नौकरियों पर ही यहाँ के लोग आश्रित रहे हैं। और सामान्य रूप से
4 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिम हैं इस स्टेट में और बिहार में 3,10,000 है। 85,000 के आसपास डेली वेजर्स हैं। कोई 2,000 पर काम करता है, कोई 3,000 पर, कोई 4,000 पर। रैना साहब आते हैं तो मेरी गर्दन पकड़ लेते हैं कि साहब जल्दी परमानेंट कर दीजिए, नहीं तो बड़ा बवाल होगा। बिना किसी प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी के उनको हम छेड़ नहीं रहे हैं। हमारी पूरी सहानुभूति है। आगे जिन योजनाओं में उनको एकोमोडेट किया जा सकता है वो एकोमोडेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन जिस तरह से चला है, मैं देख करके मुझे हैरानी होती है कि आखिर ये शासन चल कैसे रहा था। मैं किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, चीजें स्ट्रीमलाइन हो। मुझे लगता है कि देश में एक कल्चर श्रीमान नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया, मैं कहूँ वर्क कल्चर। परियोजनाओं का शिलान्यास होता था, उद्घाटन 15-20 साल बाद होता था, बीच में कई कार्यक्रम होते थे। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने एक व्यवस्था बनाई कि जिसका शिलान्यास हो उसके उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी जाए। मैं समझता हूं उस प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर में भी लागू करने की कोशिश मैं कर रहा हूं और मैं आपको भरोसा देता हूं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से 100% यहां लागू कर दी जाएगी। बिना टेंडर के काम हुए हैं, बिना अप्रूवल के काम हुए हैं। लोग आते हैं साहब 2014 का बकाया है, 2013 का बकाया। हम भैया मुझे जेल भेजोगे क्या? टेंडर है नहीं, अप्रूवल है नहीं, कह रहे हो कि पेमेंट करा दीजिए। तो अब एक व्यवस्था बनाई है, बीम सिस्टम यहाँ लागू कर दिया है। ऐसी कोई बिल, ऐसा कोई काम जो अप्रूव्ड नहीं है, जिसका टेंडर नहीं है और जिसकी जियो टैगिंग नहीं, वो ट्रेजरी बिल ही नहीं लेगी। अब इससे कई लोगों को कठिनाई पैदा हुई है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब इन कठिनाइयों को झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, जनता के हित की बात हो, मैं समझता हूँ इसमें सभी लोग सहमत होंगे और इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। सर आपका भूल गया जो आप कह रहे थे रोजगार की, बैक टू विलेज जब कार्यक्रम शुरू किया था तो जो विजिटिंग ऑफिसर्स थे, हमने एक बात उनसे आग्रहपूर्वक कही थी कि जिस पंचायत में आप जाइए 2 यूथ आइडेंटिफाई करिए जो अपना कुछ करना चाहता है। और जम्मू कश्मीर बैंक को यह निर्देश दिया गया था